को रोड पर तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था, तब तुम्हारा प्यार और परिवार कहाँ था? नीतू आंटी हॉस्पिटल में थी, उनकी जान जाने वाली थी। उनके ऑपरेशन के लिए 5-5 लाख रुपए के लिए हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हें मालूम है? तब तुम्हारा प्यार और परिवार कहाँ था? मन्नत जी ने अकेले कितनी लड़ाई की है तुमको मालूम है? तब कहाँ तुम्हारा प्यार परिवार? अब तुमको तुम्हारा प्यार और परिवार याद आ रहा है? धैर्य और विक्रांत के बीच बहसबाजी। मुझे सिर्फ दुआ से मिलना है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बिगड़ गई नीतू की तबीयत। रिश्तों की उलझने देख हैरान हुई मन्नत। कलर्स के सीरियल मन्नत में बैसाखी के त्योहार के मौके पर आज सभी बच्चे मिलकर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। उसमें धैर्य भी शामिल है जो बच्चों का साथ दे रहा है कि तभी वहाँ पहुँच जाती है नीतू। वो भी दुआ का साथ देती है, लेकिन वहाँ पर आने का उनका एक मकसद है। वो बार बार धैर्य को ये एहसास दिला रही है कि दुआ उसकी बेटी नहीं है। बस फिर क्या, धैर्य ये बखूबी जानता है। वो नीतू को अल्टीमेटम देकर पहुँच जाता है अपने कमरे में सामान की पैकिंग करने के लिए। ऐसे में ये देख मन्नत हैरान है। वो धैर्य से ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर हुआ क्या है कि तभी वहाँ पर आ जाता है विक्रांत जो ढूंढ रहा है दुआ को। बस फिर क्या, दुआ का नाम सुनते ही धैर्य उस पर नाराज होने लगता है। नहीं अंदर किया दुआ, वो बाहर ही खेल रही थी ना। ये एक मिनट, दुआ को नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम दुआ को नहीं मिलोगे। बस ये मेरे को। ओके बट प्रॉब्लम क्या? तुमको प्रॉब्लम जाननी है? या तुम हो प्रॉब्लम? तुम प्रॉब्लम हो मेरी? क्या करोगे? तुम प्रॉब्लम हो मेरी? हाँ, तुम्हारे मूड स्विंग्स मेरी प्रॉब्लम है। अभी तुमको प्यार आ रहा है हम पर, बाद में थोड़े दिनों के बाद फिर तुम्हारा हमसे नफरत करने लगोगे। वो क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? हाँ, बच्चे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और वो बर्तन जो बना रहे हैं वही देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आता है कि धैर्य ये समझे कि हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं और एक्चुअली में वो उस प्लान में फंस जाता है। धैर्य और विक्रांत के बीच बहसबाजी चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर आ जाती है नीतू जिन्हें मन्नत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू उल्टा धैर्य पर ही बरसने लगती है। इसी बीच वहाँ पर रौनी भी आ जाते हैं जो झगड़े की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धैर्य का ये रवैया देखकर मन्नत भी हैरान है। वो तो धैर्य को समझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच विक्रांत भी अपने परिवार की दुहाई देता है। बस फिर क्या, परिवार का शब्द सुनते ही धैर्य का गुस्सा और भी भड़क जाता है। लुक एट मी, मैं वादा कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूं। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ रिएक्ट? मैं सिर्फ दुआ से मिलने आया हूं, इस वजह से मैं सिर्फ दुआ से मिलने आया हूं। That's it. मैं भी तुमसे भाई के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तुमको नहीं मिलने दूंगा। तुम्हारे मुताबिक मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे ऑर्डर्स अपनी लाइफ में नहीं लूंगा। That's it. धैर्य, माँ, होता कौन है तू? विक्रांत से इस तरह बात करने वाला तू होता कौन है? अपनी हद में रह। तू कौन होता है ये फैसले लेने वाला कि विक्रांत किससे मिलेगा किससे नहीं? अगर तू अपनी हद में नहीं रहा ना तो मैं भी अपनी हद भूलकर तुझसे बात करूंगी फिर। भाई बेटे का प्यार वापस पाते ही नीतू का रवैया धैर्य के प्रति ऐसा बदला कि वो धैर्य की अब दुश्मन से बन चुकी है। ऐसे में धैर्य फैसला करता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा। वो चला जाता है अपना सामान पैक करने के लिए, तो वहीं विक्रांत भी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन नीतू उनका गुस्सा शांत नहीं होता। इसी बीच मन्नत भी धैर्य को समझा रही है कि तभी नीतू की तबीयत बिगड़ जाती है और सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। चाल कहो या एक माइंड गेम कहो, वो उसमें धैर्य को फंसा लेती है और धैर्य को लगता है कि मैं और विक्रांत दुआ का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं
और उसमें बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और धैर्य उसको बहुत सुनाता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि तुम मन्नत को बात करोगे या नहीं, तुम दुआ से मिलोगे या नहीं। और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले मेरे बच्चे के बारे में। और इस गर्मा गर्मी में क्योंकि मेरी एक सर्जरी हुई है, अभी मैं बीमारी से उठी हूँ, तो मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ और बस वो सारा ड्रामा चल रहा है और हम इंदौर जाने से बच जाते हैं और बॉम्बे में फ़िलहाल के लिए एक दिन और रुक जाते हैं। अब विक्रांत को क्या पता कि नीतू के मन में क्या चल रहा है और धैर्य क्यों डरा हुआ है। फिलहाल तो नीतू की तबीयत के चलते धैर्य को यहीं रुकना पड़ेगा, तो वहीं दुआ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। एक तो उसने विक्रांत और धैर्य को लड़ते हुए देख लिया और दूसरा उसकी नानी की तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में वो चुपचाप बैठकर रो रही है, तो वहीं विक्रांत ने उसे रोते हुए देख लिया। बस फिर क्या, वो पहुंच गया दुआ के आंसू पोंछने के लिए और उस पर अपना लाड जताने के लिए। हाँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ कि मेरे मम्मा पापा मिस्टर सरगुजा बहुत सैड है। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे गुस्सा में भी हूँ और रो भी रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ रहने के लिए हाँ का है। और जब से वो बैड आंटी जेल गई हैं तब से सब बाबा तो सबसे ज़्यादा सैड है। फिलहाल तो विक्रांत ने दुआ को सिर्फ अपनापन दिखाया है, पर जब विक्रांत को ये पता चलेगा कि दुआ उसी की ही बेटी है, तो देखना होगा कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डांस डे और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं हम तो एंटरटेनमेंट को 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।